सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो आज हम हैं पार्थ श्रीवास्तव के साथ, जो कि बीएचयू में सेलेक्ट हुए हैं। कौन से कोर्स बताइए अपना। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कोर्स। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कोर्स में ये सिलेक्टेड हुए हैं। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं थोड़ी बहुत कि इन्होंने कैसे जो है बीएचयू में अपना सिलेक्शन लिया। थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले पार्थ बताइए, आपने सीयूईटी के बारे में जाना कैसे? जी सच कहूँ तो जब 12th मेरी ख़त्म होने वाली थी तो उस समय मेरे दोस्तों वगैरह ने मेरे को सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें बताई। लेकिन उस समय मैं इतना सीरियस नहीं था कि मतलब मेरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने हैं, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, सब कोई मैं मतलब कुछ सीरियस नहीं था सच कहूँ तो। मैं 1 साल ड्रॉपर हूँ, लास्ट ईयर मैंने 12th पास की थी। अच्छा, तो आपने ड्रॉप लेकर के मतलब सीयूईटी किया है। तो आपने जेई के बारे में नहीं सोचा कि जेई की तैयारी करते हैं पहले? नहीं, ऐसा मैंने सच कहूँ तो कोई सोचा नहीं था। मैंने मेनली बस सीयूईटी के लिए ही एक तरीके से ड्रॉप लिया था, क्योंकि मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी बीएचयू। अब मुझे वहाँ पे जाना था और मेरी इंजीनियरिंग में कोई ख़ासा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सच कहूँ तो। ओके, मतलब आपको जो है बीएससी करना था और आगे आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो पार्थ ये बताइए कि जब आप बीएचयू गए थे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको मतलब कैसी आपको फीलिंग आ रही थी, कैसी वाइब थी बीएचयू की? मतलब जैसा आपने सोचा था, मतलब वीडियोस वगैरह में जैसे आपने देखा था, वैसा ही आपको लग रहा था या कुछ कुछ अलग लग रहा था कि उससे मतलब थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ या उससे थोड़ा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा बेटर लग रहा था? ये वेरिफिकेशन के दिन तो मतलब इतना डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। हाँ, बस ये था कि वेरिफिकेशन के दिन पे रश और क्राउड बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। मीन्स जहाँ पे बीएससी की वेरिफिकेशन हो रही थी वहाँ पे था, मैंने जो देखा था। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि वेरिफिकेशन के टाइम पे तो ये सब होता ही रहता है, चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाएं या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो ये तो रहता ही है। और नॉर्मली अगर मैं वाइब कहूँ तो काफ़ी शांत माहौल था और मतलब ज़्यादा कुछ खराब नहीं लग रहा था। तो मतलब हाँ, ये तो बात थी कि सारे एफिलेटेड कॉलेजेस को भी सारे बच्चों को इसी बार मतलब मेन कैंपस में ही बुला लिया गया था मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल। इस बार। जबकि हर बार क्या होता था कि कॉलेज वाइज उन लोग को बुलाया जाता था, जिस कॉलेज में जिनका एडमिशन होता था वहीं पे उनका वेरिफिकेशन होता था। लेकिन इस बार सबको बुला लिया गया है। तो पार्थ अब ये बताइए कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था वहाँ पे, जब आपका मतलब आप अकेले गए थे, पापा के साथ गए थे, मतलब पेरेंट्स साथ गए थे? अपने पापा के साथ गया था। ओके, तो कैसा उनको फील हो रहा था जब वेरिफिकेशन करा के आए हैं? तो मतलब कुछ बोल रहे थे वो, मतलब कैसा उनका रिएक्शन था? जी, उनका रिएक्शन तो मतलब नॉर्मल सा ही था। मीन्स पहली बात तो वो खुश बहुत थे कि मेरा बीएचयू में हो गया, और यही था कि रश और क्राउड की वजह से वो भी थोड़े से मतलब परेशान थे, लेकिन कोई मतलब उनको खासा किसी चीज़ का वो नहीं था। ओके, मतलब पेरेंट्स आपके काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए पार्थ कि सीयूईटी का अगर मैं आपके जो मतलब सीयूईटी के लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें कि मतलब कौन सी बुक्स, आप मेनली पीसीएम से होंगे क्योंकि आपका बीएससी ऑनर्स फिजिक्स हुआ है, तो आपने पीसीएम की तैयारी की होगी। तो पीसीएम के लिए आप कौन कौन सी बुक्स जो है सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? यानी आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? आपने मतलब कोई ऑफ ऑनलाइन बैच खरीदा था या फिर यूट्यूब से सिंपल पढ़ा था या कोई बुक्स वगैरह, मतलब क्या कैसे प्रिपरेशन का आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये बताइए मेरे अपने जूनियर्स को। ये मैं बस यही कहूँगा कि मैंने जो प्रिपरेशन की थी, पहली बात बुक्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है ये फोकस एनसीईआरटी पे ज़्यादा करता है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातचीत में ज़्यादा करूँ तो मैथ्स में भी मतलब एनसीईआरटी फोकस रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल हो जाते हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि बुक्स के मामले में आपको एनसीईआरटी पूरी रीड करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने प्रिपरेशन ऑनलाइन यूट्यूब से ही की थी, मैंने कोई बैच वगैरह परचेज़ नहीं किया था, मैं खुद पढ़ता था। और यूट्यूब पे मैं जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस, कई सारे यूट्यूब चैनल्स कराते थे, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करता था। मतलब बेसिकली जो है, अगर आपकी बात मानी जाए तो अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑनलाइन बैच खरीदने की आवश्यकता है। वो सिंपल चाहे तो यूट्यूब पे सारे कंटेंट अवेलेबल हैं उनके लिए, वो चाहे तो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से। यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आप ये बताइए पहले कि आपके मार्क्स कितने थे सब सब्जेक्ट में, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स मिला के आपको टोटल कितना था और हर एक सब्जेक्ट्स में आपके कितने मार्क्स थे? ये देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मेरा टोटल स्कोर 330 था 600 में से। फिज़िक्स में मेरे 132 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरे 122 मार्क्स थे, और मैथमेटिक्स में मेरे 76 मार्क्स थे, और सब 200 में से थे। मतलब मैथ्स में आपके कमज़ोर है मैथ्स।
जी हाँ। मैथ्स मतलब सबका यही हाल है यार, मैंने देखा है कि मतलब जितने भी लोग हैं मैथ्स से ही क्यों परेशान रहते हैं, ऐसा क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ा हूँ यार, मतलब इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता है मैथ्स। मैथ्स में आप लोग क्या प्रॉब्लम होती है? कौन से चैप्टर्स पे आप बताना चाहेंगे कि आपके जूनियर्स जो है फोकस करें? देखिए, ज़्यादातर लोग का तो यही सोचना रहता है कि कैलकुलस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। वो जैसे कि बोर्ड्स में आप जानते हैं कि 50% अराउंड लगभग कैलकुलस रहता है। सीयूईटी में भी लगभग ऐसा ही है, अराउंड 40% कैलकुलस ही रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप खाली कैलकुलस पे ही फोकस करें। और भी चैप्टर मैथ्स में हैं, जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, वेक्टर्स हो गए। तो सब चैप्टर्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सच कहूँ तो अगर आप कैलकुलस को अगर आप पूरा प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने बाकी चैप्टर्स जो हैं अगर उन सबको आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं आप बता रहे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब कैलकुलस के पार्ट होती है, या डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सब जो मैथ्स के चैप्टर्स थे, तो अगर उसमें किसी की कमांड अगर अच्छी तरीके से नहीं है तो मतलब अगर और चैप्टर्स उन्होंने पढ़े हुए हैं तो मतलब ठीक है, हो सकता है। जी हाँ, वो कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं रहता कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे मेन मतलब अच्छा करें और बाकी 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ दें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको 3 में से, जैसे अगर कोई बीएससी करना चाहता है, तो 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली होते हैं पीसीएम। अगर तीनों में से अगर आपकी कोई 2 सब्जेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सकती है। मतलब कि आपके केस में था कि आपकी मैथ्स थोड़ी वीक थी, लेकिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी मेहनत की थी, इस वजह से आपका हो गया। जी हाँ। जी हाँ। ओके। तो पार्थ आप फिजिक्स का बताइए कि फिजिक्स में आपने मतलब आपने जब पेपर दिया था, हाँ, तो फिजिक्स में बताइए कौन से चैप्टर से आपको ऐसा लग रहा था कि किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किसी से कम आए हैं? आपको ऐसा मतलब फील हुआ किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज था पेपर में? देखिए, मैंने तो मतलब पेपर दिया था तो लगभग सारे चैप्टर्स लगभग बराबर थे। लेकिन जैसे कुछ छोटे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, ईएमआई हो गया, हम्म। आपके न्यूक्लियाई एटम्स। हम्म। तो इन सब से क्वेश्चंस की जो संख्या थी बहुत कम थी, जैसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस थे। लेकिन जो ओके। आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, ऑप्टिक्स हो गए, ये चैप्टर्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस का वेटेज अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चंस रहता है पर चैप्टर, अगर इनकी इनके हम बात करें तो। ओवरऑल मतलब कि सारे चैप्टर से लगभग बराबर ही क्वेश्चन आए थे, अगर कहा जाए तो, आपके हिसाब से? कोई मतलब ऐसा नहीं था कि किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज था? देखिए, जो बड़े चैप्टर्स रहेंगे उससे तो वेटेज हमेशा ज़्यादा ही रहता है, उससे मतलब 4-5 क्वेश्चंस तो हमेशा फिक्स रहते हैं। लेकिन जैसे आपके छोटे चैप्टर्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये नहीं है ज़रूरी है कि वो चैप्टर छोटा है तो उससे हमेशा कम ही क्वेश्चंस पूछे। कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़े चैप्टर से कम क्वेश्चंस पूछते हैं, छोटे से ज़्यादा पूछ सकते हैं। ये होता है कभी-कभी। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा? मतलब प्रीवियस ईयर अगर आपने पेपर लगाया था, क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व तो किया ही होगा प्रीवियस ईयर, तो मतलब क्या था कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे कि हम न्यू पैटर्न एकदम सब कुछ चेंज था, एकदम आपको ऐसा लगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे मैंने सॉल्व किए थे, मैं इस ईयर के मुकाबले अगर कंपैरिजन करूं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो थे वो मतलब इस साल के लेवल से थोड़े से कम थे, क्योंकि इस बार का जो लेवल था पेपर का वो ठीक था। मीन्स आप कह सकते हैं कि एकदम इजी लेवल नहीं था ना हार्ड लेवल था, मॉडरेट लेवल एकदम था। और लास्ट ईयर कंपैरिजन बात करूं तो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज जो थे वो लगाने का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन लेकिन ये नहीं था कि मतलब प्रीवियस ईयर के टाइप जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए हों, बहुत ही कम पैटर्न। मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल के पैटर्न जो थे वो थोड़े से इंक्रीज हुए थे। मतलब कि हाँ, इस बार वो तो रिजल्ट देख के भी मालूम चला है, क्योंकि पिछली बार जो था मैंने चेक किया था, पिछली बार तो लास्ट राउंड की कट ऑफ जो थी बीएससी की, वो 336 थी फिजिक्स ऑनर्स के, आई थिंक। और इस बार जो पहले राउंड में आई थिंक कितना था, पहले राउंड कट ऑफ 330 प्लस थी आई थिंक। हाँ, 330 प्लस थी, और अगर आप जनरल कैटेगरी की में बात करेंगे तो अप्रॉक्स 370 प्लस थी। 370 प्लस। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे? जी हाँ। अच्छा, तो आपका तो मेरे ख्याल से 320 39 30 पे आपका हुआ है ना? और ईडब्ल्यूएस की आई थिंक पहली कट ऑफ मेरे ख्याल से 335 या 334 थी आई थिंक। 4-5 नंबर आप पीछे, तो आपका सेकंड राउंड में आप आई थिंक हो गया था, आपने बताया है अभी। तो पार्थ ये बताइए केमिस्ट्री का क्या रोल है? केमिस्ट्री के लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? देखिए, मैं कितना कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री जो रहता है वो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जेई दें चाहे सीयूटी दें चाहे नीट,
सब में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो लेकिन तब भी लोग केमिस्ट्री के बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। मैं सच कहूँ तो केमिस्ट्री बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे मन से तो केमिस्ट्री सबसे ईजी है फिजिक्स मैथ्स के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि फिजिक्स मैथ्स भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मन से तो आपको सब ईजी लगेगा। 12th में कितने परसेंट थे पार्थ आपके? ये मेरे 74.8% थे। ओके, मतलब 12th में भी ठीक ठाक परसेंट थे। तो मतलब अगर देखा जाए आप लोगों के लिए बच्चों, तो 12th के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे। अगर आपने आपका 12th, अगर बहुत लोग होते हैं जो कि डिप्रेस हो जाते हैं, उनका मतलब मोटिवेशन डाउन हो जाता है अगर 12th में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होते तो। लेकिन आप देख सकते हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, 74% था, मतलब उतने अच्छे तो मतलब ठीक है, उतना वो भी नहीं कहेंगे, लेकिन उतने भी अच्छे परसेंट नहीं है। लेकिन उस हिसाब से अगर इन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा किया तो 12th के मार्क्स आपका कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो अब पार्थ ये बताइए कि आप जो है बोर्ड्स के साथ अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहेगा तो कैसे कर सकता है सीयूटी, मतलब मैनेज कैसे करेगा वो सीयूटी और बोर्ड्स को? दिक्कत नहीं होगी उसको सीयूटी और बोर्ड्स दोनों मैनेज करने में? देखिए, अगर कोई भी बच्चा मन से चाहता है कि हमें अपने बोर्ड्स में भी अच्छा करना है और साथ ही उसी ईयर में सीयूईटी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीयूईटी जो है वो पूरी तरीके से 12th की एनसीईआरटी पे पूरा बेस्ड है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, आप क्वेश्चंस करना जानते हैं, तब आप, मैं सही कहूँ तो आप सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं उसी सेम ईयर में। ओके, तो पार्थ अब ये बताइए आपकी, आपने हॉस्टल लिया है कि आप जो है घर से ही जाएंगे? ये मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन हॉस्टल का जो अलॉटमेंट होगा वो मतलब यूनिवर्सिटी पर्सनली मेल करके या वगैरह किसी तरीके से बताएगी। मैंने अप्लाई कर दिया है। हॉस्टल की तो आई थिंक हॉस्टल की भी अलग से काउंसलिंग होती है ना? जी हाँ, हॉस्टल के अलग से होती है। तो जिनको पहले दूसरे राउंड में अलॉट होता है उन्हीं को मेरे ख्याल से हॉस्टल मिलता है, सबको तो हॉस्टल मिलता नहीं होगा। देखिए, इस बीएचयू में हॉस्टल की सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो मेजरली ये लोग क्या करते हैं, मेजरली ये लोग फर्स्ट 2 राउंड से ही मेजरली बच्चों को उठाते हैं, क्योंकि पहले 2 राउंड में कट ऑफ जो रहती है वो थोड़ी ऊपर रहती है, तो मतलब वहाँ पे बच्चे स्कोर किए रहते हैं, तो मेजरली उन्हीं को पहले अलॉट करते हैं। और जिनका स्कोर कम रहता है उनको मिलने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं हॉस्टल अगर उन्हें चाहिए तो। तो पार्थ आपके हिसाब से आप जब कॉलेज अभी जा रहे हो तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि स्कूल ज़्यादा बेटर था आपके लिए कि या कॉलेज बेटर था? ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि स्कूल ज़्यादा बेटर है, कॉलेज ज़्यादा बेटर है। कोई कहता है कि स्कूल में ज़्यादा अच्छे मज़े थे। तो कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, ये सवाल तो सबका रहता है कि स्कूल लाइफ बेटर थी कि कॉलेज लाइफ। कई जगह पे आप सुनेंगे कि स्कूल लाइफ बेटर थी, कई बहुत कम ही बहुत जगह पे आप सुनेंगे कि कॉलेज लाइफ बेटर थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ आपकी है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छा बना सकते हैं या खराब बना सकते हैं। स्कूल लाइफ में क्या रहता है कि आपको ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं रहता है कि आपको फ्यूचर में कुछ करना है, आपको मेजरली बस अपने क्लास में अच्छा करना है, परफॉर्म करना है और बढ़िया एकेडमिक्स रहेंगे तो आप कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ में क्या रहता है कि कॉलेज लाइफ में जैसे ही आप पहुंचते हैं फिर आपके ऊपर क्या रहता है कि धीरे धीरे स्ट्रेस आने लगता है कि अब हमें आगे चल के अपनी फैमिली को संभालना है और कुछ अच्छा मतलब कमाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं जो आपके माइंड को थोड़ा स्ट्रेस कर सकती हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि स्कूल लाइफ जो रहती है वो मतलब उसको आराम से जी लो, जितना जी सकते हो जी लो, क्योंकि स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। कॉलेज लाइफ भी खराब नहीं होती अगर आप उसको इंजॉय करें तो, लेकिन इतना भी इंजॉयमेंट में ना खो जाएं कि आप फ्यूचर अपना बर्बाद कर लें। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो कि इंजॉयमेंट करिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए स्कूल में भी। ठीक है, तो ये बताइए कि कॉलेज में जाके आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो जब कॉलेज स्टार्ट होगा तभी मैं कुछ अच्छा, कह अभी सकता आपने हूँ। बस वेरिफिकेशन कराया है ना, अभी क्लासेस तो आपके आई थिंक 17 से शुरू होंगी। ओके, तो अब आप ये बताइए कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए। जी देखिए, मैं अपने जूनियर्स को बस यही सजेशन देना चाहूँ कि अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुँचें, तो इतना आपको करना होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप 12th लेवल पे हैं, आपको अगर सीयूटी एग्ज़ाम मतलब जैसे क्रैक करना है, आपको पहुँचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीयू में, बीएचयू में, एयू में वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको करना होगा।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप के टाइम मैनेजमेंट करिए। आप बोर्ड्स के लेवल पे भी पढ़िए और सीयूईटी के लिए भी पढ़िए। दोनों में बस अंतर क्या रहता है कि बोर्ड लेवल में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन सीयूईटी में मेजरली क्या रहता है कि आपको सिर्फ एमसीक्यूज मिलते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर उसमें एमसीक्यूज मिल रहे हैं तो वो लिखने वाले आंसर से कम है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ता है, तो ये ज़रूरी नहीं रहता। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो मैं सही कहूँगा आप बोर्ड्स के साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। मतलब कहने की बात ये है कि बोर्ड्स को मैनेज करना जरूर, मतलब बोर्ड्स में अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हुआ है तो कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड्स का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट के मतलब कुछ लोग होते हैं कि बस रट के सोचते हैं कि हो जाए काम, तो अब जो है ये इस पैटर्न नहीं रहा। आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपका बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीयूटी आराम से हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पे पूरी बेस्ड है सीयूटी। एनसीईआरटी बोर्ड्स में चलती है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ी है, अपने सब अच्छे से समझ लिया है, तब आप सीयूटी को बहुत आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। ओके पार्थ, सो ठीक है पार्थ, थैंक यू आपका, आपने थोड़ा अपना कीमती समय निकाला। उम्मीद है आपका जो है कॉलेज में जाकर के आप और इन्जॉय करो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। जाते जाते बस एक सवाल बता दीजिए कि आपका आगे का क्या प्लान है, मतलब बीएससी के बाद अब आगे क्या करना है? मास्टर्स करना है, रिसर्च करना है, क्या करना है आगे? अभी तो फिलहाल है कि पहले बीएससी ऑनर्स में कर रहा हूँ, आगे चल के मैं मास्टर्स करूँगा। अब वो किस फील्ड में करूँगा ये कॉलेज लाइफ पे ही मेरे डिपेंड करता है, मैं किस में बेटर परफॉर्म करता हूँ। फील्ड से मतलब यहाँ पे तो ऑनर्स चला है ना, तो फिजिक्स से अगर आपने ऑनर्स कर रहे हो तो आपको फिजिक्स में एमएससी करनी पड़ेगी ना? जी हाँ, आप मास्टर्स मैं फिजिक्स में करूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन और भी कई कोर्सेज हैं जिस बीएससी करने के बाद जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, या आप कोई और भी मतलब जैसे कि बिजनेस फील्ड में जाना चाहें तो आप एमबीए कर सकते हैं, या आपको किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, तो ये सब बहुत सारे हैं। ओके, मतलब आप अभी अभी मतलब आपने डिसाइड नहीं किया, वो आप करते करते, हाँ तो ठीक है, वो 4 साल में आप, बहुत टाइम है आपके पास अभी, तो आप डिसाइड कर ही सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने आज का जो है आपने इंटरव्यू देखा होगा, उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह और भी इंटरव्यूज़ आते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, जाते जाते पार्थ बता दीजिए आपको फिजिक्स गेम ने कैसे हेल्प की है? मैं सही कहूँ तो फिज़िक्स गेम ने मेरी काउंसलिंग में हेल्प की है। मीन्स ये बताना कि राउंड्स कब आएंगे, कट ऑफ गिरने की क्या उम्मीद रह सकती है, और और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो आपसे मैं तो इतना मेरी कहना चाह इंस्टाग्राम पे भी बात हुई थी, आई थिंक मेरी आपसे ना, चैट्स में बात हुई थी, आपने मैसेज किया था उस टाइम में। हाँ, मैंने किया था। ये पूछने के लिए किया था कि ये आगे क्या सीन रह सकता है, मीन्स कॉलेज पहुंचने के बाद। हाँ, आपने वो मैसेज किया था कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप पूछ रहे थे। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सब भी मैंने मतलब पूछा था, तो आपने मेरी काफ़ी हेल्प की थी उस पर्पस। आपको अच्छा, जब मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस को, मैंने इस बार तो मैंने मतलब पहली बार मैंने चैनल बनाया था, तो मैंने उतने पीवाईक्यू से उतने सेशन तो नहीं डाले थे, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ डाले थे, तो आपने वो सब देखे थे? जी हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा भी था, सॉल्व भी किया था। कैसा, मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा था जो मैंने कराया था, आपको उससे हेल्प हुई थी कुछ? हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़े हेल्प हुई थी, क्योंकि क्वेश्चंस के जो लेवल थे वो मतलब परफेक्ट थे। मीन्स सीयूटी लेवल का जैसे इस बार का पेपर आया था, एकदम मतलब उसके मुकाबले बहुत बेटर थे। मतलब ये पॉजिटिव आपने कमेंट दिया है मेरे चैनल को लेकर के, तो आप भी देख सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव कमेंट ही है। तो आपको भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेगी। और आपको भी अभी फिजिक्स के भी अभी वीडियोस जाने वाले हैं, बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी डेरिवेशंस वगैरह की वीडियो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट मिलती रहे। और जिनका सिलेक्शन हो गया है बीएचयू में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो जो है अपने जूनियर्स को सजेशन कर देंगे मेरा चैनल। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।